हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट और आज हम सीखेंगे चैप्टर फर्स्ट में जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन चीजों को। और आपने अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला आता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और जितने भी 5 6 7 जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स जितने होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और कहां तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं, अनंत तक होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं और जो स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब दूसरा आता है हमारा होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम जीरो इंक्रीज कर दें, जितने नेचुरल नंबर हैं अगर उसमें हम जीरो इंक्रीज कर दें, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको होल नंबर बोलेंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो। तो इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर जो होते हैं सारे प्लस की नंबर्स और सारे माइनस के नंबर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर, और जीरो के साथ में जब हम लिख देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। देखिए समझते हैं, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 यहां भी इनफाइनाइट तक। तो ऑल पॉजिटिव, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। तो बात समझ में है? जितनी भी प्लस और माइनस की वैल्यूज हैं होल नंबर में, 1 2 3 4 -1 2 3 4, ये जितनी भी नंबर है इनको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। बात समझ में आई? एंड फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल लिखिए, 2/3। अब देखिए, P की जगह पे 2 लिखा हुआ है, Q की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया P/Q के फॉर्म में। अब ये P/Q के फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, अगर मान लीजिए हम एक नंबर लिखते हैं जो कि है 5 लिख दिया हमने। अब आप बताइए कि 5 रेशनल है या नहीं है? ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। देखिए, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि 5 को अगर हम 5/1 लिख दें तो भैया कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड देंगे अगर किसी भी नंबर को तो भैया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर हम 5 को 5/1 लिख दे रहे हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये P/Q के फॉर्म में भी हो गया। देखिए, डेफिनेशन हमसे क्या करी कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो गया हमारा P/Q के फॉर्म में, इसलिए ये भी रेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 4 3 2 1 कोई भी नंबर इंक्लूड जीरो भी, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ जी, जीरो एक रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है? इसलिए जीरो को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो बात समझ में आई? जितने P/Q के फॉर्म में लिखे हों
या जितने भी होल नंबर लिखे हो वो सारे क्या हो जाते हैं, वो रेशनल नंबर हो जाते हैं। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल क्या होता है, देखिए डेफिनेशन बिल्कुल उल्टा है रेशनल के। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम भैया क्या बोल देंगे, इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। बात समझ आई। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने ले लिया √2 √3। ये हमारे कैसे नंबर है, ये हमारे इर्रेशनल नंबर है। जितने भी अंडर रूट के नंबर्स होते हैं वो सारे इर्रेशनल होते हैं। अब कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन होगा कि भैया अगर हमने अंडर रूट के अंदर 25 लिख दिया तो क्या ये इर्रेशनल हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अंडर रूट 25 का जो रूट निकलता है वो 5 निकलता है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से भी कह सकते हो, ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट नहीं निकले और वो रूट के अंदर लिखे हुए हैं उनको हम क्या बोल देंगे, इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, इतना क्लियर है। अब इनमें दो टर्म और होते हैं, कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। देखिए पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अरे अब ये क्या चीज है, देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, कोई चीज टर्मिनेट हो गई मतलब क्या है, उसका एंड अप हो गया, वो खत्म सी हो गई, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और जो बार बार आ रही है उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है। तो देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डिजिट का डिवाइड देते हैं और वो डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो जाए कुछ नंबर्स के बाद में, तो वो टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड होता जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो देखिए समझते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कुछ भी कहीं से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेक श्योर आप बहुत ही ध्यान लगा के ये चीज समझिएगा। देखिए टर्मिनेटिंग हमने क्या बताया था कि जो चीज कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 5/2। ठीक है, अब अगर इसको हम डिवाइड देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। अब देखो यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया और ये भी टर्मिनेट हो गया, मतलब अब इसके बाद हम कुछ भी डिवाइड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। बात समझ आई। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डिवाइड होता जाता है। अब जैसे हमने लिखा 1/3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 3 से 1 को डिवाइड देना है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 3 3 9, अगेन 1, फिर 3 3 9, अगेन 1। तो ये क्या होगा, ये ऐसे डिवाइड होता जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें एक और की पॉइंट आता है कि भैया टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें समझ में आ गया, अब इसमें एक और पॉइंट आता है और वो क्या होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का दूसरा टर्म हमारा आता है। अब ये क्या होता है, देखो अब ये तो तुमको पता ही है कि रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहां देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलेंगे रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो बात समझ में आ रही है। एक बात और ध्यान रखिए, जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं, मैंने क्या कहा कि जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर है मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे बट वो डिवाइड होते जा रहे हैं। जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर है
वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये बात समझ लीजिए, वो हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी कि भाई रिपीटिंग नंबर जो है वो रेशनल होते हैं, जितने भी रिपीटिंग है। अब जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 5.55555, तो ये क्या हो रहे हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आने वाले, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि इसको डायरेक्टली हम कैसे पहचान सकते हैं आपकी, क्योंकि आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया बताइए ये रेशनल है या इरेशनल है। तो आप जैसे ही नंबर देखेंगे ना, वैसे ही आपको फटाफट से पता हो जाए कि भैया ये तो रेशनल है या ये इरेशनल है ना। तो ऐसी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए, रिपीटिंग नंबर रेशनल, नॉन रिपीटिंग इरेशनल, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए, आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। बात समझ में आई तो आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो जाएगी। आई होप आपको ये सब चीजें बहुत ही अच्छी लगी होंगी और बहुत ही आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका 9th बहुत ईजी करने वाला हूं, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।